जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे बच्चों का अपने चैनल HR4U में हसन सर के साथ। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण का उच्चारण स्थान। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सारे बच्चों के लिए उच्चारण स्थान, जो कि 10th और 12th सारे बच्चों के लिए है और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, उच्चारण स्थान है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, उच्चारण स्थान। यानी इसी को हम फिर क्या बोलते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, यानी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। यानी हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्णमाला में कितने अक्षर है, 52 है ना, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्वर वर्ण की संख्या 11 हो जाती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 हो जाती है। इन दोनों में से पूरे 52 में से जो जितना है उन सबों में से उसका उच्चारण स्थान यानी साउंड, आवाज बताया गया कि कहाँ से क्या निकलेगा, कैसे निकला। तो अंत तक आप देखिएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा और कमेंट में बता भी देना कि यस सर मेरे को याद भी हो गया, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। बिल्कुल ईजी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है और परीक्षा में पूरा का पूरा टिक करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका ये स्थान है, साउंड कहाँ से निकलेगा, और ये वर्णों की संख्या, ये वर्ण दिया हुआ है ना, और ये उसको हम कहेंगे क्या, वो कहाँ हुआ। तो एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, कह रहा है कि कंठ। तो कंठ किसको कहते हैं, सबसे पहले ये नली जो है इसको हम कंठ कहते हैं। बिल्कुल देशज भाषा में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल देशज में इन नली को कंठ कहते हैं। तो जिसका साउंड यहाँ से निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंठ। क्या कहेंगे, कंठ। तो देखिए अ आ क ख ग घ ड़, ये सब क्या हो जाएगा, कंठीय वर्ण हो जाएगा। सर जी कैसे हो जाएगा, आप बोलो मेरे साथ। अ आवाज कहाँ से निकल रहा है, इन नल्ली से। अ आ क ख ग घ ड़। किसी और न होंठ का यूज हो रहा है, न जीभ का यूज हो रहा है, किसी का यूज नहीं हो रहा है। केवल साउंड कहाँ से आ रहा है आपका, आपके मुंह से आ रहा है, यानी नल्ला से, कंठ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंठ वर्ण बोलेंगे। फिर से बोल के ट्राई करो, कमान एक बार फिर से। अ आ क ख, अ आ क ख ग घ र। ये सिर्फ आवाज कहाँ से आ रहा है, नली से। देखो सारे का साउंड मुंह से ही निकलेगा, लेकिन इसका स्पेशल नली से आ रहा है। तो जिसका आवाज छू के चेक करना पढ़ोगे कंठ से आवाज हो जाएगा। सेट क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपका तालु, है ना। तो कह रहा है हर्ष ई दीर्घी चौ छ जौ झ या यो और श। ये क्या वर्ण हो गया, इसको हम तालव्य वर्ण कहेंगे। इसका उच्चारण स्थान तालु से निकलता है। तो तालु क्या होता है, आपकी जीभ के ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपर में जो है ऊपरी हिस्सा को तालु कहते हैं। जब गर्म चीज खाते हो जो ऊपर वाला जल जाता है उसी को तालु कहते हैं। तो कैसे हो जाएगा, अब देखो, अब जब ये बोलोगे ई तो आपका जीभ जबान में सट जाएगा। कैसे, ऐसे ई दीर्घ ई चौ छ चौ छ जौ झ या यो। जब भी बोले आपका जीभ जो तालु, जो जीभ को टान रहा है ऊपर की ओर सट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तालु। इसीलिए इसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। अबे खुल जा, तालव्य वर्ण। और ये जो श दिख रहा है आपको, इस श को इसीलिए हम तालव्य श बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान हमारे कहाँ से निकलेगा, इसका उच्चारण स्थान हमारे तालु से। तो हो जाएगा तालव्य श। जब भी इसको हम लपेट के समेट के बोलेंगे श, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, सटेगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मृदा, मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जिसका उपयोग दंत और तालु, जिसका दंत और तालु दोनों से जोड़ करके मृदा निकलता है ना। दंत और तालु दोनों का साउंड हो, है ना। जैसे मृदा, ऋषि ट ठ ड ढ न र श, इस सबको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। इसीलिए इस श को हम मृदंत श कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृदंत श, क्योंकि इसका आवाज दंत और मृदा दोनों से निकलता है। तो मृदंत किसे कहते हैं, जहां तालु और दंत दोनों का उपयोग हो। जैसे आप बोलोगे तो, जब भी तो बोलोगे तो आपका जीभ जो है आपके दंत पे टच होगा, तो थोड़ा सा जो है आपके तालु को टच करेगा। बोल के ट्राई करो, कमन वन टाइम। तो क्या बोले, तो, है ना, तो थो दो धो न लो। और ये इसको हम शौ नहीं पढ़ेंगे, सौ। ये हमारा जीभ दांत पे जाना चाहिए। क्या पढ़ेंगे इसको, सौ। उर्दू वाले बच्चे जैसे साद पढ़ते हैं ना, साद, उर्दू वाले बच्चे साद पढ़ते हैं ना, सौ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दंत सौ। दांत से साउंड निकलता है, इसीलिए इसको हम दंत सौ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा सौ कहते हैं, सॉरी
ये तो अलग कॉमन हो गया। ये दंत सौ, ये सॉरी से इस लाइन पे आ गए हम। ऋषि, टो, मृदा, टो, ठो, डो, ढो, नो, है ना, रो, सौ। तो इन दोनों का जहां पर मुर्दा ऋषि, टो, ठो, डो दोनों का उपयोग होता है तो उसको हम मृदा कहते हैं। बोल के ट्राई कर लोगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मृदान सौ बोलते हैं। क्लियर है। अगला कह रहा है आपका दंत सौ। दंत, तो दंत का क्या मतलब है, जिस चीज को बोलोगे जीभ आपका दांत पे टकराएगा। जीभ कहाँ टकराएगा, इस दांत पर आपका जीभ बार बार टकराएगा, उसको दंत सौ कहेंगे। कमन, तो, थो, दो, धो, नो, लो, सो। क्या कह रहा है, तो सीधे दांत कटा जाएगा। तो, थो, देखो जीभ कहाँ आ रहा है, दंत पे। तो, थो, दो, धो, नो, लो, सो। इस सौ को हम जीभ पर ला करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सौ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये दंत वर्ण, तो इसको हम दंतीय वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, दंतीय वर्ण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे और कमेंट भी करोगे कि यस सर मैं समझ रहा हूं। अब है ओष्ठ। ओष्ठ को देशज भाषा में हम लोग कहते हैं लोल। ओष्ठ को देशज भाषा में क्या कर रहा है, लोल। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये दोनों हिस्सा जो क्या हो गया आपका, लोल हो जाता है। लोलवा का उपयोग होकर जो बोलते हैं तो उसको लोल वर्ण यानी ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो हर्ष, उ, दुर्गु, प, फ, ब, भ, म ये सब लोल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण कहेंगे। कैसे होता है आइए हम बताते हैं आपको। देखिए हम समझाने के लिए आपको लोल कह रहे हैं। अब देखो, अब जब भी बोलोगे ऊ, क्या बोले, ऊ, तो ई लोल गोल हुआ कि नहीं, प्रयोग किसका हो रहा है, ऊ। दुर्ग ऊ, प में दोनों लोल सटा, जैसे लड़की लोग लिपस्टिक में करते हैं इतर करती है ना, तो प, फ, ब, भ, म सब में प्रयोग किसका हो रहा है, जैसे लिपस्टिक लगा के ऐसे जो करती है, तो वही साउंड आ रहा है आपका, तो आपका लोल हो जाएगा। उसी को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो हर्ष, उ, दुर्गु, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान का हो जाएगा ओष्ठ। इसको बोलने के लिए आप लिपस्टिक लगा लीजिएगा और लिपस्टिक लगा के ऐसे कीजिएगा तो आपको पूरा आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या कहेंगे, वो को हम ओष्ठ कहेंगे। क्लियर है, तो ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। अगला का और आपका कंठ तालु। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कंठ तालु का क्या है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ से भी निकलेगा, है ना, कंठ से भी और तालु से भी, दोनों मिक्स हो जाएगा, कंठ तालु कहेंगे। कौन कौन है कंठ तालु में, तो कह रहा है ए और आई, है ना। अब ए यहाँ सांड से और तालु, ए, तो ए जब ये बोलेंगे तो मेरा जीभ जो है वो तालु में सट रहा है, और फिर आवाज साउंड कहाँ का रहा है, ए यहाँ का। तो ए आई को केवल और केवल कंठ तालु में रखा गया। कहाँ रखा गया, कंठ तालु, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा दोनों का उपयोग होता है, याद रखना। तो कॉमन सिर्फ ए और आई जो है वो कंठ तालव्य वर्ण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंठ ओष्ठ यानी जहां पर कंठ हो और ओष्ठ हो, कंठ ओष्ठ, कंठ भी लगे और लोल, लोल ये देसी वाला लोल भी लगे तो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ओ, औ, ओ बोलो ओ, लोल गोल हुआ, ओ, औ बोलो औ, तो उसमें भी लोल गोल हो गया। तो ओ और औ का कंठ और लोल दोनों होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ ओष्ठ कहते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, दंत ओष्ठ। क्या कह रहा है आपका, अगला कह रहा है दंत ओष्ठ यानी जहां पर दांत और ओष्ठ, लोल, लोल दोनों का प्रयोग हो। जैसे वो, तो आप बोलो वो, जब भी बोले वो तो लोल आपका काम करने लगा। ये लोल जो है वो में लोल काम करने लगा। और देखो ना, वो बोलोगे जब भी तो दंत भी, जीभ आपका दंत पे चलाएगा वो, तो वो जो हो गया वो आपका दंतोष्ठ वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, दंतोष्ठ वर्ण हो जाता है, जिसका उपयोग दांत और ओष्ठ के द्वारा निकलता है। अगला कह रहा है नासिका। नासिका किसको कहते हैं, नासिका का मतलब क्या हुआ, नाक। जिन वर्णों का साउंड, आवाज आपका नाक से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, नाक से निकलेगा, तो उसको हम नासिका कहेंगे, है ना। जैसे रो, या, नो, नो, मो, इसको हम नासिका वर्ण कहेंगे। कैसे कहेंगे, आइए देखिए। देखिए जब भी इन पांचों को बोलोगे तो आपका आवाज नकिया में, नाक में घुस जाएगा। कैसे, समझ रहे हो, जैसे आपको छींक होता है, सर्दी होता है तो क्या करते हो ना, तो वैसे हो जाएगा। जैसे बोलो, जब भी बोलो रो तो आपका नाक में घुस जा रहा है ना। डो, डो ऊपर घुस रहा है। डंकी बोलो, देखो डंकी, तो डंग नाक की ओर ऊपर साउंड को ले जा रहा है। उसके बाद कह रहा है या, बच्चा रोता है कैसे के, है ना, जो साउंड उसका कैसे होता है, ओए, तो नाक पे जाता है वो यहाँ करके। ठीक है,
नौ, जब भी बोलो नौ तो भी साउंड ऊपर नाक की ओर जाता है। ये वाला नौ बोलोगे ये भी ऊपर जाता है। और मौ बोलोगे जैसे माँ, जब माँ बोलते तो हमारा साउंड आता नाक से निकलता है, तो इसको हम नासिका वर्ण कहेंगे। और याद रखना हिंदी व्याकरण में पूछेगा नासिका वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5। इजीली कह देना नासिका वर्णों की संख्या कितनी है, 5 होता है नासिका वर्ण। कितना होता है, 5 गो नासिका वर्ण होता है। अब बताओ, आप समझ में नहीं आएगा, याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नोट कर लेना है और ऐसे घर पे बोल बोल के ट्राई करना। पौ लोल सटा ओष्ठ हो जाएगा, है ना। तो जीभ कहाँ पे किया, जीभ को देखना, जीभ दंत पे किया, दंत हो जाएगा। सिर्फ कंठ से आवाज निकाला तो कंठ हो जाएगा। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया कि उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण में कैसे पूछेगा। पूछेगा कैसे, आपको पूछेगा पौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, पौ दोनों लोल सटा ओष्ठ हो जाएगा, है ना। तो का उच्चारण स्थान तो जीभ कहाँ गया, दंत पे, दंत हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको नोट बना के ऐसे लिख लेना है। बड़ा सरल वे में मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको समास बताऊंगा, फिर मैं आपको कारक बताऊंगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब सारे बच्चे बस एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ताकि सारे बच्चों को पढ़ने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चों। चलो, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। और 8 बजे लाइव क्लास में आप आ जाना, उर्दू वाले बच्चे 6:30 बजे शाम को लाइव क्लास में आ जाना। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्तान सर को इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।